दोनों ही योजनाओं में प्रधानमंत्री जी को चूना लगाया गया सरकार के द्वारा। 422 आयुष्मान अस्पताल निलंबित हो चुके हैं, इसी ईमानदार सरकार ने किए। लगभग 500 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। सर्दी जुकाम के इलाज के बड़ी बड़ी बिल बन रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम से बिल रहे हैं। FIR आप नहीं करते तो इसका मतलब आप उनको बचाते हैं। ये जो माननीय मिश्रा जी ने अभी आप लोगों को बताया है, काफी कुछ तो बता दिया है, लेकिन जो उसकी कुछ तकनीकी जानकारी है इसके हमारे आधार हैं। पहले तो विधानसभा में जो सरकार ने भ्रामक जानकारी रखी है वो, दूसरा जो आपके जो आयुष्मान का पोर्टल है उसमें जो इन्होंने स्वीकार किया है वो, तीसरा आप लोगों ने जो प्रकाशित किया है, और चौथा हम लोगों का खुद का एक अपना एनालिसिस पूरा। तो इसमें सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं जयवर्धन सिंह साहब की इस चिट्ठी से। जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में एक ये क्वेश्चन लगाया, ये लगाया था इन्होंने अपना जो है 20/12/2022 को, और उसमें उन्होंने जानकारी मांगी थी कि 20 मार्च 2020 से और आपका ये जो 2022 तक आपका कितना आयुष्मान के अंदर किन किन अस्पतालों में क्या क्या अनियमितताएं की, किस प्रकार की अनियमितताएं की, और इनके ऊपर आपने क्या क्या कार्रवाई की। तो इसमें जब मिश्रा जी ने आपको बताई दिया कि सरकार ने ये स्वीकार किया, सारे फिगर सरकार ने विधानसभा में, जो जयवर्धन सिंह जी ने सर्च किया, मैंने सर्च किया, तो सारे फिगर बिल्कुल जो है विधानसभा में दी गई जानकारी से बिल्कुल विपरीत है। हम मान लेते हैं कि विधानसभा की दी गई जानकारी से ही अगर हम चलें तो विधानसभा में मंत्री जी ने ये तो स्वीकार किया कि ये 154 अस्पतालों ने, ये पूरी सूची है, ये 154 अस्पतालों ने फर्जीवाड़ा किया, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा, और ये अनियमितताएं की। इसमें से 153 पे सिर्फ थोड़ा सा अर्थदंड लगाया, FIR सिर्फ 1 पे हुई। अब दूसरी चीज उसके अंदर ये हुई कि जब जयवर्धन सिंह साहब ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें आपने संपूर्ण जानकारी नहीं दी है, तो इसमें सारी जानकारी भ्रामक हुई, तो उसको चैलेंज किया जयवर्धन सिंह ने CM साहब को ये चिट्ठी लिखी, और उसका विषय ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान योजना अंतर्गत सदन में दिए गए गलत जवाब एवं तथ्यों के संबंध में CBI जांच की बाबत। अब इसमें मैं थोड़ा सा विषय हट के आपको एक चीज ये बताता हूँ कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं और जितने भी सब ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नॉलेज में हो रहे हैं, उनके संज्ञान में हो रहे हैं, और उनके संज्ञान में किस तरह से हो रहे हैं वो हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, ताकि ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं हो। लेकिन जो उनके संज्ञान में आने के बाद भी अगर उस पर उन भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाता है भाजपा अपने चुनावी फंड को इकट्ठा करने का कोई ना कोई इन घोटालों से कोई षड्यंत्र कर रही है। जैसे नरसिंह घोटाले की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे कागज आप लोगों को दिए थे, देखिए कोर्ट में सब सही साबित हो रहे हैं। हम जो भी आपके से बात कहेंगे वो तथ्यों के आधार पर कहेंगे। अब जब विधानसभा में जानकारी जयवर्धन सिंह साहब ने कैसे गलत साबित की वो आपके मैं फिगर बताता हूँ। जयवर्धन सिंह साहब ने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि जो सरकार ने टोटल अस्पतालों की जो भोपाल की सूची दी है वो दी है 114 की, और उन्होंने जो सर्च किया उसमें 213 निकले, उसमें पब्लिक वाले 2, जयवर्धन सिंह जी के में 14, सरकार के में 3 और जयवर्धन सिंह जी, ऐसा करके पूरा ये दिया। दूसरा जयवर्धन सिंह साहब ने एक सर्च और किया, उन्होंने सर्च ये किया कि आपने 154 अस्पतालों की सूची दी है, लेकिन जब हम साइट पे गए वो जयवर्धन सिंह जी, तो उन्होंने उसमें 318 अस्पताल निलंबित पाए उसके अंदर। तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ये लिखा कि मंत्री जी ने विधानसभा में ये गलत जानकारी क्यों दी है, और अगर ये गलत जानकारी दी है, गलत फिगर दिए, तो इसके ऊपर आपको कार्रवाई करना चाहिए, और इस कार्रवाई का एक आधार यही हो सकता है कि ये CBI की जांच इसके अंदर की जाए। इसके अंदर ये दिसंबर के आसपास का सर्च था। उसके बाद एक सर्च हमने किया जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर हमने ये पाया जो मंत्री जी 156 अस्पतालों की कह रहे हैं, तो आयुष्मान पोर्टल पे ये 422 की सूची है कि 422 निलंबित अस्पताल ये आयुष्मान का पोर्टल है पूरा। दूसरा ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 506 अस्पताल है, तो आपके 545 तो इनके जो अस्पताल है वो है इनके आपके प्रॉफिट वाले, और 82 अस्पताल हैं इनके आपके नॉन प्रॉफिट वाले, तो टोटल जाके 627 अस्पताल होते। तो जैसा मिश्रा जी ने बताया आपको, आदरणीय मिश्रा जी ने, कि जब ये सब पूरा जो घोटाला जो पूरा हो रहा है ये पूरा, तो जब 427 अस्पताल जब आपके पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर और आप स्वीकार कर रहे हो अपनी साइट के अंदर, तो विधानसभा में आप झूठी जानकारी क्यों दे रहे हो? आप कोर्ट की डांट का आपके ऊपर असर नहीं, विधानसभा में आप झूठी जानकारी आप देते हैं। तीसरी एक चीज ये हुई कि आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया कि 120 अस्पतालों में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
ये पूरा ये समाचार पत्रों की कटिंग है मेरे पास, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये पेपरों की कटिंगें हैं, ये पूरा मामला है, ये पूरा ये देखिए, ये है 120 अस्पतालों का 200 करोड़ का घोटाला। तो हम लोगों का जो पूरा आकलन निकाला तो उसमें ये आया कि ये जब 427 अस्पतालों में करीब 500 करोड़ का घोटाला है, तो ये घोटाला होता कैसा है, तो उसी में आप लोगों ने प्रकाशित किया कि घोटाला ऐसा होता है। जो उसके कुछ तथ्य आप ही लोगों ने दिए, उसमें ये दिया कि अस्पताल वाले पहले तो अपने कर्मचारियों के ही फर्जी कार्ड बनवा लेते हैं। दूसरा, ये गांव की जनता में अपने अपने ये जो रिप्रेजेंटेटिव भेज के और ये पूरा का पूरा उनको बुला लेते हैं, उसके आधार पर फर्जी अपना इलाज शो करके ये कर देते हैं। अभी नर्सों एक समाचार पत्र पेपर ने छापा कि सर्दी जुकाम के इलाज पे बड़ी बड़ी बिल बन रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम से मिल रहे हैं। और ये भी आपका प्रकाशित किया कि जहाँ 50,000 रुपये आपका आयुष्मान घोटाले में अगर मान आयुष्मान इलाज में लगते हैं, तो वहाँ पे आप 2-2 लाख रुपए सारी चीज़ों पे आप कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना ये था कि जब इन अस्पतालों ने इतना बड़ा घोटाला किया, तो आरोप उसके अंदर ये है कि जैसा मिश्रा जी ने बताया कि उसके अंदर सीधा एक नियम होता है, जहाँ घोटाले का नियम है, घोटाले में आप पहले थाने में जाइए, FIR कीजिए, FIR के बाद आपका कोर्ट में चालान प्रस्तुत होता है, कोर्ट में चालान के बाद जो बचाव पक्ष है अपने वकील को ले आके अपनी सारी बात है उसके अंदर। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो पर्दे के पीछे कोई ना कोई ऐसी संभावना है कि आपके भी हित कहीं ना कहीं उसके अंदर जुड़े हुए हैं। जैसे नर्सिंग कॉलेजों में आपने देखा कि सारे के सारे फिगर आ गए, सारे जबलपुर कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है और सारे सब लोगों को सस्पेंड किया है। तो आप ये बताओ, जितने लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, जितने लोगों ने गलत रिपोर्टिंग की, उनके ऊपर आप FIR क्यों नहीं करते हो? अगर FIR आप नहीं करते तो इसका मतलब आप उनको बचाते हैं पूरा। और इस तरह के बचाव पे जितने भी आज सारी चीजें हैं, आप लोग अगर जो भी पेपर देखना चाहें, जो भी हम लोगों ने आरोप लगाए हैं, वो सारे के सारे आरोपों के प्रमाण हमारे पास हैं। और आप लोग देख के चाहे तो इसकी आप लोग फोटोकॉपी आप लोग इसकी ले सकते हैं, और सारे प्रमाण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है ना ये जयवर्धन सिंह साहब हमने, और 4 महीने में आज तक मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पत्र है विजय जी, हम लोग अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भले कह दें कि CBI जांच की मांग, मगर जो अभी ED CBI की हालत है, उससे बेहतर है कि हम 6 महीने और खामोश रहें। दस्तावेज तो कभी खत्म नहीं होते हैं। हो सकता है कि सरकार जाने के पहले एक आधी बार इन भ्रष्ट विभागों में फिर आग लग सकती है दस्तावेज नष्ट करने के लिए, मगर कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार से जुड़े वे सारे दस्तावेज मौजूद हैं, जो हमारी सरकार जो 6 माह बाद निश्चित तौर पर बन रही है उसमें ये काम आएंगे। और उन लोगों पर जो प्रभारी हैं, जिन्होंने इस पाप को मिटाने के लिए आग लगवाई है या आग लगवा सकते हैं, वो दोनों साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल जाएंगे। आप लिखकर रख लीजिएगा। आज मेष परिवर्तित हुआ है, तो अब न्याय की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है ग्रहों के हिसाब से भी। पदोन्नत उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी, मीडिया टीम के मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे नए साथी जो रीवा संभाग के संभागीय प्रवक्ता हैं शुभम शुक्ला जी, सम्मानित पत्रकार साथियों, कैमरामैन मित्रों और फोटोग्राफर दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ दर्दनाक और हमारी संवेदनाओं को झकझोर देने वाले शब्दों के साथ कर रहा हूं कि एक होनहार बेटी जो मेधावी छात्रा थी सतना की, 6 साल पहले दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुई थी और इलाज कराने में उनके पूज्य पिताजी का मकान
और दुकान बिक गया। उन्होंने 4 रोज पहले अपनी बेटी को सुबह 4:30 बजे मोबाइल करके कहा, बेटी अब हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकते हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब आप सोचिएगा कि एक पिता जो अपनी बेटी के इलाज में घर दुकान बेच चुका है और इलाज नहीं कर पाया, उसने बेटी को सूचित कर रेल से कट के खुदकुशी कर ली। यह दास्तां उस मध्य प्रदेश के सतना जिले की है और उस मध्य प्रदेश की है जिसमें भ्रष्ट शासन और प्रशासन ने हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी विधानसभा में यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में 2 सबसे पसंदीदा योजनाएं हैं। एक आयुष्मान भारत, जिसका सारे मीडियम पर करोड़ों रुपयों का विज्ञापन दिन में 50 बार हम देखते और सुनते हैं, और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोनों ही योजनाओं में प्रधानमंत्री जी को चूना लगाया गया सरकार के द्वारा, और जो भ्रष्टाचार का चरम है उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती है। जहां तक मैं जिक्र कर रहा हूं आयुष्मान भारत योजना का, विधानसभा में हमारी सरकार ने यह सूचित किया है 20 मार्च 2020 के एक प्रश्न के उत्तर में कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 51 जिलों में, आंकड़े में इतने लंबे पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना पैसा मैंने देखा नहीं है, इसलिए अंकों में शब्दों में लिखा हुआ है, 51 जिलों में 16 अरब 10 करोड़ 32,40,343 रुपए खर्च किए गए हैं। वह आंकड़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 16 अरब 10 करोड़ 32,41,343 रुपए मात्र खर्च किए गए हैं, जिसका यह डाटा प्रामाणिक तौर पर हमारे बहुत जानकारी अग्निहोत्री साहब देंगे। तो जिस प्रदेश में अरबों रुपया खर्च सिर्फ कागजों पर इलाज के लिए हुआ हो, वहां एक मेधावी बेटी के पिता को इलाज मयस्सर नहीं हुआ हो। यह तस्वीर इस आयुष्मान योजना में हुए भ्रष्टाचार की तकदीर और तस्वीर को स्पष्ट करने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार, हम सारे डाटा लेके बैठे हैं, आप किसी को देखना तो आप देख भी सकते हैं, आप उसकी फोटोकॉपी हमसे ले सकते हैं। 627 अस्पताल हैं आयुष्मान भारत योजना के, जिसमें अनियमितताओं, घोटाले और भ्रष्टाचार के बाद 422 आयुष्मान अस्पताल निलंबित हो चुके हैं। इसी ईमानदार सरकार ने किए हैं। यानी 627 अस्पतालों में 422 अस्पतालों में सरकार ने माना है कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, लिहाजा इन्हें निलंबित किया गया है। इसका यदि हम प्रतिशत करेंगे तो 67.30% अस्पताल जहां पर आयुष्मान भारत योजना थी वो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में तब्दील है। किसी भी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए सिर्फ एक ही योजना का 67.30% अपने आप में एक प्रमाण पत्र है।
मुझे अफसोस है कि बेशर्मों की फौज भगवा दुपट्टा पहनकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है और मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी अपने आप की खुद बेशर्मी से स्वतः पीठ ठोक रहे हैं। कल आप लोगों ने दिखाया बड़े साहस के साथ, मैं उसको सलाम करता हूं, कि ऐसा ही भ्रष्टाचार नर्सिंग घोटाले के रूप में है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने जो प्रमाण पत्र इस सरकार को दिया है, दूसरे चंबल में अवैध माफियाओं को लेकर उसी अदालत ने यह कहा है कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट हैं। कुछ को इंगित किया है कि यह आदतन अपराधी हैं और हमारी सरकार कह रही कि हम ईमानदार हैं। अब किससे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को प्रमाण पत्र चाहिए? जनता के बीच आप भ्रष्टाचार में हैं, आपके कागजों में आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, माननीय न्यायालय की टिप्पणियों में आप भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है। बाकी जो आंकड़े हैं, मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने काफी डीप स्टडी की है। मैं तो सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं कि आयुष्मान भारत योजना में लगभग 500 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। ये डाटा हमारे पास है, मैं कोई अपने मन से कोई शब्द नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि कथित तौर पर ईमानदार सरकार ने, जिसने खुद स्वीकारा है कि 422 आयुष्मान अस्पताल निलंबित किए जा चुके हैं, उनमें एफआईआर किस पर हुई है? सिर्फ एक अस्पताल पर। यानी बेशर्मी की दोयम दर्जे की पराकाष्ठा यदि सीखना हो तो वो शिवराज जी की सरकार से सीखी जा सकती है। और इनमें करोड़ों अरबों रुपयों का इस योजना के माध्यम से भुगतान भी हुआ है। भुगतान भ्रष्टाचार से लेकर, अनियमितता से लेकर भुगतान तक जिन अधिकारियों की भूमिकाएं संदिग्ध पाई गई थी, प्रामाणिक तौर पर है, उनके नाम में उल्लेख करना चाहूंगा कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के सरताज हैं वो लोग। उन अधिकारियों के नाम हैं आदरणीय पल्लवी जैन जी जो पीएस हैं, मोहम्मद सुलेमान साहब एसीएस हैं, प्रतीक हजेला साहब कमिश्नर रहे, संजय गोयल साहब पीएस रहे, आकाश त्रिपाठी साहब कमिश्नर रहे, सुदाम खेड़े साहब कमिश्नर रहे हैं, जे विजय कुमार साहब सीईओ रहे हैं, अनुराग चौधरी जी सीईओ रहे हैं, और प्रदेश की सबसे ईमानदार अधिकारी सपना लोमवंशी जी, जिनके मामले में आप सबने लिखा है और दिखाया है कि वो कितनी ईमानदार हैं। सरकार ने उन्हें क्यों बचाया? उनके विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सपना सोमवंशी जी से सरकार ओबलाइज है या सरकार ने उन्हें ओबलाइज किया है, यह सोचने का विषय है। उन्हें सस्पेंड करना था, सस्पेंड ना करते हुए हमारी सरकार ने उनको इंदौर में एडिशनल कलेक्टर बना दिया है, ताकि भोपाल आप खा गई हैं, अब इंदौर में भी खाएं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह मैं झूठ कह रहा हूं, क्या कि सरकार बताए कि जब आयुष्मान घोटाले और अन्य घोटाले को लेकर लोकायुक्त के तत्कालीन डीजी, यानी मैं उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दूंगा कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म से, तो मुझे लग रहा है कि सरकार उनका और नुकसान कर सकती है।
मगर मेरे दिल के जज्बातों को मैं रोक नहीं सकता हूं। सबसे ईमानदार वास्तव में ईमानदार है। सरकार में दो तरह के लोग हैं, एक वास्तव में ईमानदार और एक ईमानदार चोर, जो सचिवालय में बैठते हैं और चार इमली में रहते हैं। उसे मैं यूं कहूं कि वो चोर इमली में रहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तविक ईमानदार डीजी आदरणीय मकवाना साहब ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन इस भ्रष्टाचार से मांगी थी। सरकार ने 6 महीने में कैलाश मकवाना साहब को लूप लाइन में भेज दिया। ये सरकार चल रही है या नटवरलाल की सरकार चल रही है? मुख्यमंत्री जी, मुझे आपसे कोई खौफ नहीं है, आपकी सरकार से भी कोई खौफ नहीं है, मगर इतना धन आपकी सरकार लेकर कहां जाएगी? मुझ सहित पूरी दुनिया में हर व्यक्ति की मौत सुनिश्चित है और 2.5 टन लकड़ियों में हम सबको पंचतत्व के साथ लीन होना है, मगर एक सीमा के बाद तो धन की अभिलाषा लगभग खत्म हो जानी चाहिए। मगर आप लोगों की या आपकी सरकार की यह प्यास अब तक क्यों नहीं बुझ रही है? आप जनता से मत डरिए, कोर्ट से मत डरिए, ईश्वर से तो कम से कम डरिए। मुख्यमंत्री जी, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज मैं सिर्फ आपसे आयुष्मान भारत जो आपकी योजना है, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसकी बात कर रहा हूं। जेल के सीखचों में उन नौकरशाहों को आप भेजिए जिनके नाम मैंने लिए हैं, और यदि आप नहीं भेजते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी सरकार की इसमें पूरी तरह पार्टनरशिप थी भ्रष्टाचार में। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिन्होंने इस मामले में बहुत डीप स्टडी की है, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके पास सारे प्रमाणों के साथ जानकारियां हैं, वो आपसे रूबरू हों और 2-3 दिनों में हम एक फिर भ्रष्टाचार को लेकर आपसे रूबरू होंगे और बहुत ताकत के साथ अब हम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले ही 6 माह में आप लोगों को अवगत कराएंगे कि इस लोक कल्याणकारी सरकार ने